हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति रस्तोगी अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर में है और अपडेट पहले 1 बता रहे थे, अब 15 दिसंबर डेट जो है नया नोटिफिकेशन जो आया है अपडेट, उसमें 15 दिसंबर दे रहे हैं। तो आपकी सीटेट की क्लास प्रारंभ कर दी है हमने प्रारंभ कर दी है। सारी क्लास मैं ही ले रही हूँ। तो आपकी इस समय संस्कृत की क्लास, हिंदी की क्लास और सीडीपी की क्लास चल रही है। जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था कि आज से आपकी पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षाशास्त्र की क्लास भी चालू हो जाएगी। तो आज आपकी पहली क्लास होनी है। पहली क्लास में हम लोग पाठ्यक्रम देखेंगे। तो पाठ्यक्रम में क्या क्या पर्यावरण अध्ययन में आएगा, आपका पेडागोजी में क्या क्या आएगा, वह सब चीज़ें आज हम जो है इस वीडियो में जानेंगे। जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। तो उससे ये होगा कि आपको जो है हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, नोट्स ज़रूर बनाइएगा। अपने नोट्स बनाने से आपका रिवीजन होता है। पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ने के साथ साथ नोट्स लेना भी ज़रूरी है। और चैनल और वीडियोस को डेली देखना भी बहुत ज़रूरी है। क्लास को डेली लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप मेरी क्लास डेली लेते हैं, डेली ज्वाइन करते हैं और लगातार बने रहते हैं, तो मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि फेल तो छोड़िए, आप बहुत अच्छे नंबर से पास होने वाले हैं। फेल वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। और इस साल सीटेट के एग्ज़ाम में आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी वीडियो जो है डेली ही आपके अपने चैनल अर्थ इंस्टीट्यूट पे हम डाल रहे हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा आपको इसमें नहीं देना है, कोई भी पेड नहीं है, सब फ्री, टोटली फ्री है। और अमूमन 4 सब्जेक्ट मैं हैंडल कर रही हूँ, जिसमें पर्यावरण अध्ययन है, हिंदी है, सीडीपी है और आपका संस्कृत सब्जेक्ट है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, एग्ज़ाम तक आपकी तैयारियां चलेंगी और एग्ज़ाम से पहले ही आपका सारा कंप्लीट हम कोर्स करा देंगे। और उसके बाद आपको डेली के लिए क्वेश्चन जो है वो भी रिवीजन के लिए दिए जाएंगे। तो साथ में बने रहिए। आज हमारा जो पर्यावरण अध्ययन का पहला जो क्लास है, उसमें हम लोग पाठ्यक्रम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमारी आने वाली हैं पाठ्यक्रम में। सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पर विषय सूची हम देख रहे हैं अपने बुक्स की। तो सॉल्वेंट, जितने भी सॉल्वेंट पेपर हैं वह हम सबसे लास्ट में देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम सैद्धांतिक विषयों का ही अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पाठ को पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि जब तक हम पाठ को कम्प्लीटली पढ़ेंगे नहीं तो हम ठीक से उसका आंसर भी नहीं दे पाएंगे। तो हम सबसे पहले पाठों का लेसन का अपने अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा पर्यावरण अध्ययन का पाठ है परिवार एवं मित्र, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे परिवार का अर्थ, परिभाषा, मित्र, कैसे मित्र, कौन कौन से मित्र होते हैं, मित्रों से संबंध, कार्य एवं खेल का हम जो है अध्ययन करेंगे। फिर दूसरा चैप्टर हमारा रहेगा पौधे में हमारे पादप या पौधों का वर्गीकरण देखेंगे, जड़ तंत्र देखेंगे, प्ररोह तंत्र देखेंगे और पौधों का महत्व देखेंगे। तीसरा अध्याय हमारा रहेगा जंतुओं में हमारा अध्याय में होगा जंतुओं का वर्गीकरण, जंतुओं में पाई जाने वाली खाद्य आदतें, जंतुओं में, सजीव जंतुओं में श्वसन, जंतुओं में प्रजनन, फिर जंतुओं से हमें लाभ और पशुपालन। तीसरे अध्याय में इतना टॉपिक है आपका। चौथे अध्याय पर होगा हमारा भोजन एवं पोषण का, जिसमें हम पौष्टिक आहार के विषय में चर्चा करेंगे। कंप्लीटली पूरा उसका अध्याय पढ़ेंगे और जानेंगे बालकों, और उसके अलावा बालकों के विकास में महत्वपूर्ण जो बातें होंगी पौष्टिक आहार को लेके वह देखेंगे। फिर भोजन के अवयव, संतुलित आहार देखेंगे, भोजन पकाने की विधियाँ बहुत सी होंगी इसमें, वह देखेंगे। क्षेत्रीय व्यंजन देखेंगे, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से व्यंजन चलते हैं। खाद्य भंडारण देखेंगे, अपशिष्ट पदार्थ एवं उनका पुनर्चक्रण देखेंगे। इसके अलावा फिर आता है हमारा 5वां अध्याय स्वास्थ्य एवं रोग। स्वास्थ्य एवं रोग में बीमारियां देखेंगे, बीमारी के प्रकार, पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र का हम अध्ययन करेंगे। फिर आता है छठा पाठ आपका जल का हमारा जो उसमें जल के पाठ में होगा, जल के विभिन्न प्रकार के स्रोत होंगे, उस एवं वितरण, कैसे कैसे कौन कौन से स्रोत हैं और कैसे कैसे वह और जगह जगह संचालित होता है। दूसरा उसमें होगा जल प्रदूषण, फिर जल संरक्षण, जल की अधिकता व अभाव में उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक आपदाएं को देखेंगे। जैसे कि जल बहुत अधिक हो जाता है तब क्या होता है, और जल के अभाव में जो होती हैं
वो आपदाएं कौन कौन सी होती हैं। ये हमारा छठा पाठ रहेगा। उसके बाद हमारा पाठ रहेगा सातवां, आश्रय। आश्रय मतलब घर। आश्रय का जीवन में की प्राथमिकता में आवश्यकता, अधिवास और विभिन्न प्रकार के घरों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर आ जाता है आपका 8वां अध्याय, यातायात। इसमें हम लोग यातायात के विभिन्न प्रकार के साधनों का आवागमन के रूप में किस प्रकार प्रयोग करते हैं, यातायात के विभिन्न प्रकार के साधन, पर्यटन, ऊर्जा और वायु प्रदूषण के बारे में भी अध्ययन करेंगे। 9वां अध्याय हमारा रहेगा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ऐसी चीज़ें जो हम बनाते हैं उनके बारे में अध्ययन होगा, जिसमें विलयन, अम्ल व क्षार, पदार्थ के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, वो चीज़ें जो हम करते हैं, चुंबक, प्रमुख फसलें, वह चीज़ें जो हम बनाते हैं, इन चीज़ों का अध्ययन होगा। फिर 10वां अध्याय हमारा रहेगा, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन में विभिन्न प्रकार की आपदाएं, प्राकृतिक आपदा, मानवकृत आपदा और आपदा प्रबंधन के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है आपका 11वां लेसन, विविध। विविध में हम भारत के विभिन्न राज्यों का जो है अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपकी पैडागॉजी आती है पर्यावरण में। पैडागॉजी में हमारा अध्ययन करेंगे और पैडागॉजी का हमारे चैप्टर होंगे, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं क्षेत्र। पहला अध्याय होगा हमारा पैडागॉजी का, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं क्षेत्र। इसमें अर्थ एवं परिभाषा पर्यावरण की, पर्यावरण प्रदूषण, प्रकृति के महत्व का ज्ञान, जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण एवं मानव विकास का संबंध, उसके अलावा समेकित पर्यावरण अध्ययन इस पहले लेसन में होगा। फिर आ जाता है हमारा पैडागॉजी में दूसरा अध्याय, पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा। इसमें हम अध्ययन करेंगे पर्यावरणीय शिक्षा का, और पर्यावरण शिक्षा क्यों आवश्यक है इसका अध्ययन करेंगे। पर्यावरणीय शिक्षा का पाठ्यक्रम, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य, पर्यावरणीय शिक्षा के क्षेत्र तथा भारत में पर्यावरणीय शिक्षा का हम इस दूसरे चैप्टर में पैडागॉजी में अध्ययन करेंगे। फिर आता है तीसरा आपका पैडागॉजी में अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांतों में अर्थ, परिभाषा, पर्यावरण के विषय में बच्चों की समझ के बारे में अध्ययन होगा। चौथा अध्याय रहेगा आपका विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में संबंध एवं उनके क्षेत्र। इसमें हम विज्ञान व सामाजिक विज्ञान में संबंध, सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और पर्यावरण और विज्ञान में संबंध व उनके क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला अध्याय हमारा 5वां रहेगा, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के तरीके। इसमें हम अध्ययन करेंगे पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख तरीकों का, शिक्षण के, पाठ्य पुस्तक विधि का, पर्यावरण अध्ययन की विधियों का और उनके महत्व का वर्णन करेंगे। छठा अध्याय हमारा रहेगा पैडागॉजी में गतिविधियाँ एवं प्रयोगात्मक कार्य, जिसमें हमारा जो है समावेश रहेगा पर्यावरण शिक्षण का, शैक्षिक भ्रमण का, बागवानी का, पर्यावरणीय प्रतियोगिताएं, सेमिनार, विचार विमर्श, परिचर्चा, प्रयोगशाला विधियों का आदि का। 7वां अध्याय हमारा पैडागॉजी में रहेगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का, मूल्यांकन क्या है और सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, इसका अध्ययन होगा। 8वां अध्याय हमारा रहेगा शिक्षक सहायक सामग्री का, जिसे TLM भी बोलते हैं, उनका, साधनों का, और शिक्षक सहायक सामग्री का अर्थ, शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता और महत्व, अच्छी सहायक सामग्री के गुण और शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकारों का हम अध्ययन करेंगे इसमें। और इसके अलावा हमारा 9वां अंतिम अध्याय रहेगा पर्यावरण अध्ययन की समस्याएं। पर्यावरण समस्याएं जिसमें होंगी शिक्षार्थी संबंधी समस्याएं होंगी, शिक्षण संबंधी समस्याएं होंगी, समस्याओं के समाधान होंगे, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित समस्याएं होंगी। पर्यावरण शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु कुछ प्रमुख शिक्षण सूत्र भी इसमें हम अध्ययन करेंगे। उसके अलावा हमारा होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हम अध्ययन करेंगे। फिर हमारे प्रैक्टिस सेट्स जो होंगे उसका हम लास्ट में अध्ययन करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को पाठ्यक्रम समझ में आया होगा कंप्लीट, और पाठ्यक्रम जो है मैंने पूरा ही आपको जो है समझा दिया है, और इसके हिसाब से हमारी डेली क्लास चलेगी। और ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, हमारे साथ बने रहिए और डेली क्लास कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने से बहुत सारे टॉपिक जो होते हैं छूट जाते हैं, तो छूटना कुछ भी नहीं है, क्योंकि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है और दिसंबर से पहले हमें नवंबर तक ही अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, जिससे हम दिसंबर में रिवीजन कर सकें। तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जैसे ही हम वीडियो डालेंगे वैसे ही आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाएगा, तो आप उसे फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। जो टेट का पैटर्न है ऐसा कुछ भी शॉर्टकट नहीं है इसमें, जो आप एंड टाइम पे ही पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। पढ़ना शुरू से ही पड़ेगा, और शुरू से पढ़ने के लिए टाइम तो देना ही पड़ेगा, है नहीं है? तो टाइम को देखते हुए अभी से तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।